हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इलेक्ट्रिसिटी के 11th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था वो पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का था, उससे पहले ओम्स लॉ का था। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो के अंदर जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना हमारा, ये सीरीज में कनेक्शन, पैरेलल में कनेक्शन और ओम्स लॉ, इस वीडियो के अंदर हम लोग इस तीनों का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना। कहां से? जहां से आपको होमवर्क मिला था, एक क्वेश्चन होमवर्क था ना आपका, वहीं से हम लोग न्यूमेरिकल को डिस्कस करना चालू करते हैं। चलिए ठीक, देखते हैं। क्वेश्चन है कि इन अ सर्किट डायग्राम गिवन अलोंग साइड फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, पहला कह रहा है कि रेसिस्टेंस निकालना है, टोटल रेसिस्टेंस। तो टोटल रेसिस्टेंस अगर निकालना है हमको, तो सिंपल सी बात है, टोटल आर। सबसे पहले 1 नंबर बनाते हैं, टोटल आर। आर इज इक्वल टू, देखो कैसे होगा, ये जो 7.1 है, 7.2 है, ये तो नॉर्मली ऐसे है, बट 8 ओम और 12 ओम किस चीज में कनेक्टेड है? तो 8 ओम और 12 ओम कनेक्टेड है पैरेलल में। ठीक है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 8 ओम 12 ओम का पहले इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 8 ओम और 12 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, यही था ना हमारा फॉर्मूला। अब देखो, 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 12। इस दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 24, 3 प्लस 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 5 अपॉन 24। दिस इंप्लाई, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, 5R इज इक्वल्स टू 24 और R इज इक्वल्स टू 4.8। इसका मतलब क्या आया कि इस दोनों को हटा के हम 4.8 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। तो हम अपन क्या करेंगे ना, इस दोनों, देखो ये ऐसे कनेक्शन हो गया। अब देखो ये कनेक्शन कुछ ऐसे हो गया, सिंपल सी बात है। ये था कितना, 7.2 और ये हो गया 4.8 और ये हो गया 6 वोल्ट। समझ में आया? अब अगर हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो देखो आर इक्विवेलेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, 7.2 ओम प्लस 4.8 ओम, कितना आ जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट? 12 ओम आ जाएगा। 12 ओम आया, पहला निकल गया हमारा, पहला क्लियर हो गया। दूसरा, टोटल करंट, टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। देखो टोटल करंट यानी कि आई का वैल्यू निकालना है। पहला नंबर देख लो, इसको थोड़ा मूव कर देते हैं यहां से, ठीक है, नंबरिंग डालने के लिए बस। लो यहां से एक नंबर डाल देते हैं यहां पे, ठीक है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्या, टोटल करंट निकालने के लिए बोला है। तो टोटल आई की वैल्यू जो होगी, आई मतलब अगर हम यहां से निकाल लें, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, यही ना होता है। V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दिस इंप्लाई, चलो यहाँ से हम R की डायरेक्ट वैल्यू निकाल, V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लो, सिंपल सी बात है, हमको पता है ना कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, यानी कि आई आर इज इक्वल्स टू V। तो यहाँ से I का वैल्यू आ जाएगा V अपॉन आर। ये तो क्लियर हो गया कि I का वैल्यू कितना आता है, V अपॉन आर, यानी I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर लगाएंगे। V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 6 अपॉन आर का वैल्यू कितना है, अपॉन है हमारा 12, 6 अपॉन 12। तो ये कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। सेकेंड का भी आंसर अपने को मिल गया। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड नंबर क्या कह रहा है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तीसरा नंबर अक्रॉस R1, तो R1 अपना ये था ना, ये था R1 और ये था R2, यहाँ पे हो जाएगा R1। तो R1 पे हमको क्या निकालना है, V की वैल्यू निकालना है। तो V एट R1 इज इक्वल्स टू I इंटू आई, क्या हो जाएगा, I, ठीक है, क्या निकालना है हमको, V निकालना है ना, V निकालना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V निकालना है। तो V इज इक्वल्स टू I इंटू आर होता है। तो I का वैल्यू कितना है हमारा, 0.5 इंटू I इंटू आर। समझ में आया,
R1। तो I की वैल्यू अपनी है कितना 0.5 इंटू 7.2 इज इक्वल टू 3.6 वोल्ट। कितना आएगा 3.6 वोल्ट आएगा। क्लियर हो गया। तो अपने को 3 आंसर यहाँ पे अपना मिल चुका है, 3.6 वोल्ट, 0.5 एम्पियर और 12 ओम। क्लियर है अपना, इतना क्लियर है? अरे है कि नहीं है भाई? ठीक है, कोई दिक्कत? चल, अरे एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ पे हम करें, बस ऐसी तरह, इसी तरह, कोई इसका कोई यूज नहीं है, क्वेश्चन में यूज नहीं है, बस हम एक चीज दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे देखो, एक चीज दिखाना चाहते हैं। चलो यहाँ पे देखो, एक चीज दिखाते करते हैं, रेड पेन से यहाँ पे कैलकुलेशन करें। अगर हमको कोई कह दे भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो एट R2, V एट R2, तो कितना हो जाएगा? V का वैल्यू क्या होता है? I इंटू R2, ये ना हो जाएगा। इज इम्प्लाई I की वैल्यू कितनी है? 0.5 इंटू R2 के वैल्यू कितना है? 4.8, यानी आ जाएगा 2.4। अब एक काम करते हैं, 3.6 प्लस 2.4 करो तो कितना आता है? करो कितना आता है? ये आएगा 6 वोल्ट। कहने का मतलब है, यहां से ध्यान से देखो, एकदम क्लियर समझो, क्लियर समझो यहां से क्या हो क्या रहा है। अगर हम यहां से देखें इसको, इस चीज को, कि 6 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस लगा है ना, वोल्टेज लगा है ना, वो अगर यहां से चल रहा है ना, तो 7.2 पे आने के बाद 3.6 वोल्ट का दे दे रहा है, और 4.8 के आने के बाद 2.4 दे दे रहा है, समझा? और इस दोनों को जोड़ने पे हमको 6 वोल्ट आ जा रहा है। कहने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जाके क्या हो जा रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। समझ में आया? करंट सेम लग रहा है, देखो ना, यहाँ पे भी 0.5 है और यहाँ पे भी 0.5 है। समझ में आया? करंट सेम जा रहा है, वोल्टेज डिवाइड हो जा रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि सीरीज है, सीरीज दिख भी रहा है। क्लियर हो गया? ये बस हाईलाइट करने के लिए था, इसी तरह, ठीक है? ये ऐसा कुछ खास नहीं है, इसमें ध्यान देने वाली, मतलब समझो कि ये हो क्या रहा है, मतलब प्रूव्ड भी हो गया कि हाँ ये पैरेलल में ऐसा होता है, हो भी रहा है। क्लियर हो गया? अरे हाँ या ना बोल भाई। बोल दिया, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, सर आप बहुत दूर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, हाउ वुड यू कनेक्ट 4 ओम रेसिस्टर? तो मेरे को दो लेना है 4 ओम का रेसिस्टर, मतलब R1 की वैल्यू दिया हुआ है अपने को 4 ओम। अच्छा, दो R2 की वैल्यू अपने को दिया है 4 ओम। ठीक है, टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड रेसिस्टेंस ऑफ 2 ओम, मतलब R इक्विवेलेंट मेरा कितना दिया हुआ है? 2 ओम। R इक्विवेलेंट फर्स्ट दिया है, और R इक्विवेलेंट दिया है कितना? 8 ओम। देखो एक दिमाग लगा, क्या कह रहा है कि पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यूज करो। क्या कह रहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेसिस्टर है ना, जितना ओम का, उससे भी कम है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। किस कॉम्बिनेशन की ये प्रॉपर्टी है? पैरेलल की सीरीज, पैरेलल की प्रॉपर्टी है। पैरेलल में जब जोड़ोगे ना, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, रेजिस्टर जो है ना, उससे कम आएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जोड़ के देख लो। तो फॉर टू, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे हम रबर कहा गया, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर 2 ओम पैरेलल कनेक्शन कर दो, पैरेलल, और फॉर 8 ओम क्या कर दो? सीरीज में कनेक्ट कर दो। सिंपल सी बात है। पूछ रहा है कि कैसे कनेक्ट करोगे, तो एक को पैरेलल में कनेक्ट करोगे, फॉर 2 ओम क्या कर देना? पैरेलल में कनेक्ट करना, और 3 ओम के लिए, 8 ओम के लिए सीरीज में कनेक्ट कर देना। इसमें और कुछ था क्या? नहीं था। खामखा का इतना परेशान क्यों होते हो भाई? खामखा का इतना परेशान क्यों होते हो? मैं कौन खामखा परेशान करने आया? चलो ठीक है, आगे देखो, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ए और बी हैव द लोअर रेसिस्टेंस? देखो लोअर रेसिस्टेंस किसका होगा, तो देखो ये कनेक्टेड है किस चीज में? ध्यान लगाओ, ये कनेक्टेड है अपना सीरीज में, सीरीज में, और ये है अपना पैरेलल में। तो भाई इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसमें कम आएगा? पैरेलल में। तो लोअर ए और बी है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ए एंड बी हैव द लोअर रेसिस्टेंस? तो B has lower resistance, B has lower resistance का है भाई? B has lower resistance because it is connected in कैसे? पैरेलल में कनेक्टेड है भाई, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? कम ही होगा। सिंपल, तो सोचने वाली बात थी, इसमें कहाँ कुछ दिमाग लगाना। चलो
अब वायर हैज कट ऑफ रेजिस्टेंस आर, ठीक है, कट इनटू टू पीसेस, मतलब एक टोटल रेजिस्टेंस अपने को दिया है आर, टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है, टोटल रेजिस्टेंस दिया है अपने को कितना आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस अपने को कितना दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया है आर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मान लेते हैं कि ये R1 का वैल्यू हो जाएगा R/2 और R2 का वैल्यू हो जाएगा R/2। भाई दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है ना, समझ में आया कि क्वेश्चन में ये कर रहा है ना, दो इक्वल पार्ट में क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब क्या कर रहा है, इस दोनों को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो भाई दिमाग लगाओ ना, चलो अब हम जोड़ के देखते हैं इसको पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, दिस इंप्लाई यहाँ पे दिमाग लगाओ, 1/R/2 प्लस 1/R/2, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/R प्लस 2/R, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, अब यहाँ पे ऐसे, क्लियर है, क्लियर है। आगे देखो, आर और आर का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, आर और आर का एलसीएम हो जाएगा आर बाई में आर, कितना हो जाएगा, अब देखो आर से 1 बार में तो 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1/R इज इक्वल्स टू 4/R। चलो इसको हम आर डैश नाम दे देते हैं, यहां से आर डैश, यहां से हम आर डैश नाम देते हैं, ठीक है। चलो 4R डैश इज इक्वल्स टू R और R डैश इज इक्वल्स टू R/4, तो ये रहा अपना आंसर। R डैश की वैल्यू कितनी आई, R/4, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया अपना, R/4, इसका हो जाएगा R/4 आंसर। क्लियर है बच्चों, अरे हाँ या ना बोल भाई, अरे हाँ या ना लिख दे भाई, कोई दिक्कत है तो, ठीक है। चलो आगे देखो, कैलकुलेट द कंबाइंड रेजिस्टेंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है, तो देखो पैरेलल में जुड़ा हुआ है कि सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो देखने से मालूम चल जाता है पैरेलल में जुड़ा है कि सीरीज में जुड़ा है, ये तो सीरीज में है, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट, चलो यहाँ पे नीचे करते, ए नंबर, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, R1 की वैल्यू कितनी है भाई, 500 ओम प्लस 1 किलो ओम दिया है यहाँ पे, 1 किलो ओम में 1000 ओम, भाई 1 किलो दिया है ना तो 1000 होगा, 1 किलो ओम में 1000 ओम, दिमाग लगाओ ना, ये हो जाएगा 1500 ओम। पैरेलल में दिया है 2 और 2 ओम, 2 और 2 ओम को पैरेलल में दिया है, लो बी नंबर, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू, बाई में आ जाएगा 2 से कटेगा 1 प्लस 1, यानी कि 2/2, 1/R इज इक्वल्स टू 2/2, तो 2R इज इक्वल्स टू 2, R इज इक्वल्स टू 1, R आ गया अपना 1 आया, ठीक है, R आया 1। तीसरा क्या है, ओके 4 और 4 पैरेलल में है और फिर 3 ओम सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, 4 और 4 को पहले पैरेलल में जोड़ो, पहले इस चीज को क्या कर लो, पैरेलल में जोड़ लो, तो एक काम करो, इसको उठाओ और यहाँ लगाओ, नहीं यहीं पे छोटा करो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, सी नंबर, यहाँ पे सी नंबर देखो, सी में क्या हो रहा है, 4 और 4 पैरेलल में है, तो 1/R इज इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 4 और 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 4 से 1 बार 1 प्लस 1, तो 1/R इज इक्वल्स टू 2/4, 2R इज इक्वल्स टू 4, तो R का वैल्यू आ गया 2, यहाँ पे वैल्यू आ गया 2, अब सीरीज में जोड़ दो, तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 मतलब हो जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, इसका आंसर कितना आएगा 5, कितना आएगा 5, अरे यहाँ पे R इक्विवेलेंट 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा और प्लस ये 3 हो गया,
5 ओम नहीं आ गया, सोचते हो इतना दिमाग क्या लगाना इसमें भाई, तो बच्चा वाला सवाल सब है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सवाल। फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, मतलब आई आपको कहाँ निकालना है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे आई का वैल्यू क्या है और यहाँ पे आपको आई का वैल्यू क्या है, तो दिमाग लगाओ। V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, यानी कि आई आर इज इक्वल्स टू वी हो जाएगा, तो आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो जाएगा। हमको निकालना क्या है 6 पे, तो आई एट 6 ओम क्या हो जाएगा, तो V अपॉन आर, तो V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू बताओ कितना है, V वोल्टेज का वैल्यू है 24 डिवाइडेड बाई आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू बताओ कितना है 6, यानी कि करंट हो जाएगा 4। चलो अगला देखो क्या है अपना 4 एम्पियर है ना, रजिस्टर 4 रुको 6 एम्पियर से सही जा रहा है, 6 ओम से जा रहा है 4 एम्पियर का, ठीक है। हाँ, और आई अगर आपको निकालना है एट किस पे 4 ओम, तो 4 ओम के पास से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी का वैल्यू है 24 डिवाइडेड आर का वैल्यू कितना है बटा 4, यानी कि 6 एम्पियर। क्लियर हो गया, यहाँ से आ जाएगा कितना 4 एम्पियर और यहाँ से हो जाएगा 6 एम्पियर, सिंपल सी बात है, 6 एम्पियर और 4 एम्पियर करंट। समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। बड़ा 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 सा क्वेश्चन लगने लगा ये तो देखने पे। चलो फाइंड द फॉर द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, ठीक है, करंट पासिंग थ्रू 6 ओम रेजिस्टर, मतलब देखो यहाँ पे आपको करंट निकालना है, आई आपको निकालना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको भी निकालना है। तो देखो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर निकालना होगा। v का वैल्यू देखो, v का वैल्यू तो हमको पता है 4 और r नहीं पता है यहाँ पे, तो r निकालने के लिए सबसे पहले r इक्विवेलेंट निकालो। यहाँ इस केस में r इक्विवेलेंट निकलेगा, सीरीज में है ना, तो 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 ओम, तो I इज इक्वल टू v अपॉन r, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 0.44 एम्पियर यहां से पास कर रहा होगा। फिर यहाँ पे देखो R इक्विवेलेंट, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकाल देते हैं यहाँ पे इस केस के लिए। देखो अब यहाँ पे निकालो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 सीरीज में तो 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15 ओम, ठीक है, क्लियर हुआ 15 ओम। अब हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V, तो V का वैल्यू निकालेंगे कितना, तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, तो आई यहाँ पे हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, तो आई इज इक्वल टू वी इंटू वी बाई आर हो जाएगा। एक सेकंड रुको, हाँ सही है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा। क्लियर है बात, इसमें दिमाग क्या लगाना। V के वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो 4 अपॉन आर, आर 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 कितना है, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ठीक है। देखो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया है हमारा, चलो पहले हम आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसको हटाओ, आई की वैल्यू निकालते हैं, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर होगा। आई का वैल्यू हम निकालेगा, आई इज इक्वल टू वी का वैल्यू है 4 अपॉन आर का वैल्यू कितना है 15, आई का वैल्यू आ गया। अब अपने को क्या बोल रहा है निकालने के, जरा देखो, अब अपने को बोल रहा है निकालने को V एट 12 ओम, तो V इज इक्वल टू आई यानी कि 4 अपॉन 15 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू इसमें आया कितना, आर रेसिस्टेंस, रुको रुको, ठीक है, रुको, हाँ V इक्वल टू, हाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 12 के पास से निकालना है ना, तो 12 चुका 48/15, 48/15 यानी कि 3.2 एम्प क्या निकालना है वोल्ट, 3.2 वोल्ट। क्लियर है, सही है आंसर, सही है आपका, सही है आंसर, मेथड सब सही है। अरे देखो भाई बता रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, वोल्टेज वोल्टेज निकालना है, दिमाग ओम्स लॉ लगाओ ना, सिंपल सी बात है, यही तो कह रहा है, ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर, यही तो, इससे ज्यादा क्या ही लगाओगे। चलो ये दो आंसर आ गया अपने को, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है, टू रेजिस्टर विथ रेजिस्टेंस 5 ओम एंड 10 ओम, तो मतलब R1 का वैल्यू दिया है अपने को 5 ओम और R2 का वैल्यू दिया है अपने को 10 ओम। क्लियर हो रहा है सबको,
R1 का वैल्यू कितना दिया है 5 ओम, R2 का वैल्यू दिया 10 ओम, आर कनेक्टेड टू अ 6 EMF, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट दिया है। मिनिमम करंट, फर्स्ट नंबर देखो, मिनिमम करंट लेने के लिए हमको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा कि सीरीज में? और मिनिमम करंट अपने को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए कि सीरीज में? भाई मिनिमम करंट, करंट का वैल्यू कम करना है, रेजिस्टेंस के वैल्यू को ज्यादा करना है। करंट के वैल्यू को कम करना है और रेजिस्टेंस के वैल्यू को, करंट का वैल्यू कम से सब, मतलब इसको कैसे कनेक्ट करें कि मिनिमम करंट फ्लो हो जाए, मिनिमम करंट फ्लो। तो मिनिमम करंट फ्लो के लिए हमारे पास क्या होता है, चूज करके बताओ अपने को, खाली चूज करके बताओ मेरे को क्या होता है इस दोनों में से, सीरीज और पैरेलल, बताओ। पैरेलल, और सही बताने पे एक अपने आप गायब हो जाता है इसमें से। हाँ ये जादू है इसमें, बट जैसे सीरीज, जैसे सही बताओगे ना अपने आप एक इसमें से गायब हो जाएगा। भाई देखो कैसे गायब हो गया, एक बार में गायब होता है। सीरीज क्या होगा, पैरेलल होगा, देखो गायब हो गया, सही आंसर बचा रह गया। मिनिमम करंट के लिए सीरीज में करंट कनेक्ट कीजिएगा और बी के लिए आप पैरेलल में कनेक्ट कीजिए। मैक्सिमम करंट बी के लिए आप करंट कीजिए इसको पैरेलल में, पैरेलल में। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका। हाउ विल यू कनेक्ट द रेजिस्टेंस इन ईच केस, मतलब हाउ विल यू कनेक्ट, रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है। देखो अगला देखो, अगर हम पैरेलल की बात करें ए नंबर में, ए में अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो पैरेलल में जोड़ने पर मेरा कितना आ जाएगा, 1/5 प्लस 1/10 आएगा, ये आएगा। और यही इसी चीज को अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो कैसे आएगा, यही चीज को अगर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं तो कैसे आएगा, जरा सोचो। 5 + 10 यही आ जाएगा ना, R = 5 + 10 और 1/R, सॉरी ये हो जाएगा 1/R = तो पैरेलल में से जोड़ेंगे, सीरीज में से जोड़ेंगे, इसमें अब दिमाग क्या लगाना, पूछ रहा है कि पैरेलल में कैसे जोड़ोगे और सीरीज में कैसे जोड़ोगे, क्लियर है। तीसरा क्या पूछ रहा है, तीसरा अपन से पूछ रहा है कि अपने से पूछ रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टोटल करंट, टोटल करंट पूछ रहा है। अब टोटल करंट पूछ दिया तो भाई थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो टोटल करंट दोनों केस में, अच्छा इस केस में, ओके ओके, इस केस में देखो पैरेलल में जब इसको कनेक्ट करोगे तो 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 5 से 2 बार में प्लस 1 यानी कि 3/1/R = 3/10, 3R = 10, तो यानी R = 10/3 आया। अगर हम इस केस में I की बात करें, तो I = V/R होता है। V की वैल्यू कितना है 6/R की वैल्यू कितना है 10/3, इसको सॉल्व करोगे 18/10, ये आ जाएगा 1.8 एम्पियर का। दिमाग लगाओ कैसे आ जाएगा 1.8 एम्पियर का। मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व कर रहा हूं, बाकी दिमाग लगाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा भी, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, कहीं दिक्कत है तो बताओ, कहीं दिक्कत है तो बताओ। 1.8 एम्पियर आया इस केस में। और सीरीज वाला केस देखो जरा ध्यान से, सीरीज वाला केस देख लो जरा, सीरीज में 10 + 5 ये हो जाएगा, आर का वैल्यू इस केस में हो जाएगा 15। तो हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है। I = V/R, V का वैल्यू कितना है भाई, V का वैल्यू इस केस में दिया है 6/R का वैल्यू आएगा 15 यानी कि 0.4 आ जाना चाहिए। अब ध्यान से लगाओ ना, ध्यान लगाओ, सही है, हो जाएगा, एकदम हो जाना चाहिए, ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम क्लियर है 100%। तो एक का आंसर हो जाएगा ये भी आपका बन गया। अब देखो ये एक आ जाएगा, ये एक आंसर है आपका 1.8 और एक ये आंसर है, ओके। पैरेलल और में कनेक्ट कर देंगे और ये भी एक आंसर हो गया, ये भी एक आंसर हो गया। क्लियर हो रहा है इतना बात। अगला क्वेश्चन देखें क्या, इसके अगला आपका 1 2 नहीं, चलिए अभी है क्वेश्चन, है अभी यहाँ पे है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्लियर है, क्वेश्चन देखते हैं आगे फटाफट, एकदम टाइम वेस्ट नहीं करने का, एकदम धड़ाधड़ सॉल्व करने का। इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो सो द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर R1 R2 है, ठीक है। तो R1 देखो, पहले R1 तो सीरीज में जुड़ा हुआ है, R1 जो है वो सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट, इस दोनों के लिए R इक्विवेलेंट निकालो। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6, 3 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 3 से 2 बार में 2 + 1 यानी कि
ये हो जाएगा 3/6, तो 1/r इज इक्वल्स टू 3/6, 3r इज इक्वल्स टू 6, तो r का वैल्यू आ जाएगा 2। तो r का वैल्यू अपने को क्या आ गया यहाँ पे 2, r का वैल्यू अपने को आ गया 2, तो r इक्विवेलेंट अपना आ गया 2। अब 4 ओम और 2 ओम कितना में है, पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा पैरेलल में है, ठीक, सीरीज में है, सीरीज में जोड़ लो, ये दोनों पैरेलल में था, इसको हटा के हमने कर लिया। आगे देखें टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल R इज इक्वल टू 4 ओम इसका प्लस ये 2 ओम, यानी कि 6 ओम हो जाएगा पहला नंबर। दूसरा नंबर देखो टोटल करंट, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R, 12 अपॉन R की वैल्यू कितनी है 6, यानी कि 2 एम्पियर। अब पूरा पोटेंशियल डिफरेंस एट R1, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 3 नंबर का V इज इक्वल टू I इंटू R1, तो I का वैल्यू कितना है 2 इंटू R1 की वैल्यू कितना है, यानी कि 8 वोल्ट हो गया। इसमें क्या इतना सोचते हो भाई, इतना मतलब सोचने में भी इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। 8 वोल्ट आया, 2 एम्पियर आया, ये एक आंसर हो गया अपना, और एक 6। क्लियर है, ये 3 आंसर हो गया अपना, आंसर भी लिख लो। ये 3 अपना आंसर क्या है, ये 3 क्या है आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर है। क्लियर है तो भाई ठीक है ना, हाँ चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखो अपने को टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट भाई बच्चा वाला सवाल है। चलो देखो हिंट देते हैं, हिंट नहीं देते, चलो सॉल्व भी कर देते हैं। 10 ओम 40 ओम कैसे होगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40, 10 और 40 कैल्सियम 40 आ जाएगा, 10 से 4 प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन R इज इक्वल टू 5/40। यहां से R का वैल्यू आ गया 8, मतलब यहाँ R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना है, इसका है वैल्यू 8 ओम। और फिर यहाँ पे एक और निकाल लो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तीनों का एलसीएम करोगे तो 60 एलसीएम आएगा, 30 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 1, 3 2 5 1 6, तो 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/60, तो R का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 10, यहाँ पे आ जाएगा कितना 10। अब कितना हो जाएगा, अब क्या पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस, टोटल R अपना आया कितना, सॉरी टोटल R अपना कितना आ गया, टोटल R आ गया 10 और 8 18 ओम। अच्छा पूछ रहा है टोटल I, अब टोटल I की बात करते हैं, टोटल I इज इक्वल टू V अपॉन R कर दो, V की वैल्यू कितना है 12 अपॉन R की वैल्यू कितना है 18, यानी कि हो जाएगा 3 से कटेगा 4 बार में 3 से 4, यानी 2/3 0.67 वोल्ट। तो सॉरी आई करंट पूछ रहा है ना, 0.67 एम्पीयर, समझ में आया, क्लियर है, दिमाग लगा, चमका 0.67, ये फटाफट सॉल्व करने का, इतना टाइम नहीं लेने का, इसमें सब बच्चा वाला सवाल सब है। अभी इस सारे के बाद एक लेक्चर आएगा आपका सिर्फ किस चीज पर, पीवाई के ऊपर, सिर्फ पीवाई के ऊपर, समझ में आया। अभी तो हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्ट मीटर रीड 10 वोल्ट, यहां पे अपने को 10 वोल्ट दिखा रहा है, क्लियर लिख दिया है। व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो भाई रेजिस्टेंस तो निकाल दो ना, ए नंबर, ए का वैल्यू आ जाएगा 2 ओम प्लस 3 ओम इज इक्वल टू 5 ओम, कहीं दिक्कत। करंट आई की वैल्यू पूछ रही है, तो आई इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा, V की वैल्यू कितना है 10/5, यानी कि 2 एम्पियर। सी नंबर में पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 ओम, V की वैल्यू है 2 ओम, V एट 2 ओम, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, ठीक है, तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, और डी में पूछ रहा है V एट 3 I इंटू R, I का वैल्यू हो जाएगा 2 और हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा 6, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट, ये आ गया आंसर भाई, इसमें क्या दिमाग लाना, ये 4 वोल्ट आंसर है आपका, 6 वोल्ट आंसर है, 2 एम्पियर आंसर है, और 5। क्लियर है, क्लियर है, कहीं से दिक्कत भाई। चलो अगला देखते हैं, नहीं अगला तो आपका होमवर्क है दो, हाँ दोनों तो होमवर्क है। चलो देखो ये है आपका होमवर्क,
जैसे कि आज स्टार्टिंग में होमवर्क डिस्कस किया गया है, वैसे ही नेक्स्ट वीडियो में या फिर जो न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, न्यूमेरिकल के लिए जहां से वीडियो को चूज किया जाएगा वहां पे भी इसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन की तरह डिस्कस किया जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। भाई एक अगला टॉपिक है हमारा। उसके बाद ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रिक एनर्जी सब है, उसके बाद कॉमर्शियल यूनिट हो जाएगा। बेसिकली कॉमर्शियल यूनिट जो आपको 9th क्लास में पढ़ना है, तो वो एक ही वीडियो बनाएंगे 9th और 10th दोनों के लिए, उसी को दोनों जगह पब्लिश कर देंगे। ठीक है, क्लियर है आपको, समझ में आ रहा है बात? जहां दिक्कत है वहां प्लीज कमेंट कीजिएगा। ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।